प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में कपड़ा छोड़ देने के मामले को लेकर DMCH अधीक्षक ने जांच टीम किया गठन, कहा जांच के उपरांत होगी कार्रवाई। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल DMCH के स्त्री रोग विभाग में चिकित्सक ने ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में टेट्रा कपड़ा छोड़ दिए जाने के कारण मामला सामने आया था, जिससे मरीज की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। वहीं रविवार की रात ड्रेसिंग के दौरान महिला के पेट से 1 महीना बाद टेट्रा यानी कपड़ा निकाला गया। जब यह खबर मीडिया की सुर्खियों में बनी तो अधीक्षक ने इस पूरे मामले को लेकर 5 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी। इस मामले में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की अधीक्षिका डॉक्टर अलका मिश्रा ने मंगलवार को शाम के 4 बजे बताया कि मरीज को 15 अक्टूबर को ही अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी थी। सोमवार को पुनः मरीज अस्पताल में आई। उसका इलाज स्त्री रोग विभाग में चल रहा है। हम लोगों की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द मरीज को स्वस्थ कर घर भेजा जाए। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों ने इसको लेकर जांच टीम गठित कर दिया है और जब तक जांच का रिपोर्ट सामने नहीं आ जाता तो अब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं DMCH की अधीक्षिका डॉक्टर अलका मिश्रा मीडिया को। ये मरीज कल यहाँ आउटडोर में आई थी। जब वो पिछले बार जो डिस्चार्ज हुई थी 15 अक्टूबर को डिस्चार्ज होकर यहाँ से गई थी, उसके बाद मरीज फिर यहाँ टर्न अप नहीं की थी। उसके बाद कल ही यहाँ OPD में वो आई तो उन लोगों ने देखा, डॉक्टर्स लोगों ने देखा, उसको OT में ले जा करके भी एग्जामिन किया गया और उनकी ड्रेसिंग हो रही है और अच्छे से उनका इलाज चल रहा है। पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि उनका मरीज का अच्छे से इलाज हो जाए और उसको कोई तकलीफ ना रहे। और रही वो बात टेट्रा छोड़ने की, वो जांच का विषय है। हम लोगों ने कमेटी गठित कर दी है, तो कमेटी का जैसा आएगा रिपोर्ट उसी अनुसार उसका आगे जांच के बाद ही पता चलेगा। उस पर कुछ अभी बोलना बहुत जल्दीबाजी होगी। अगर इसमें किसी की लापरवाही पाई जाती है या कुछ ऐसा, तो क्या कुछ इस पे कुछ कार्रवाई भी किया जाएगा? हाँ, जरूर होगी कार्रवाई, लेकिन पहले जांच का रिपोर्ट तो आने दीजिए, उसके बाद ही आगे कुछ बोला जा सकेगा। क्या स्थिति अभी जो मरीज है अभी कहाँ भर्ती है और किस तरह से मरीज अभी गायनी विभाग में भर्ती है और स्टेबल है। उसका सारा जो इन्फेक्शन का भी कोई ये नहीं है, चिन्ह नहीं है। उसका ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है और बाकी जो जांच उन लोग एडवाइस कर रही हैं गायनी के डॉक्टर्स, वो करवाया जा रहा है। परिवार के लोग कुछ घबराए हुए थे कि क्या होगा, लेकिन अभी जो स्थिति मरीज का है देखने से क्या लग रहा है, किस तरह का कोई खतरे की बात? मरीज कमजोर जरूर है लेकिन खतरे से बाहर है, स्टेबल है मरीज, खतरे से बाहर है। क्या लग रहा है जो इलाज है उसकी प्रक्रिया के बाद कब तक सारा चीज हो जाएगा? ये कहना तो मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं उसकी की जानकार नहीं हूँ। वो गायनोकोलॉजी जो जिस विभाग में मरीज भर्ती है वही डॉक्टर्स लोग ज्यादा बता पाएंगी कि कब तक सही होगी, लेकिन इलाज जारी है, उसका अच्छे तरह से इलाज किया जा रहा है। जो जांच टीम गठित की गई है तो क्या लग रहा है कब तक ये जांच आ पाएगी? जितने जल्दी, हम लोग का तो प्रयास यही रहेगा कि जितने जल्दी आ जाए वो हमारे पास। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में प्रारंभ हुआ 9 दिवसीय श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ। मंगलवार को दिन के 12:15 पर माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ प्रारंभ हो गया। बता दें कि श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ प्रारंभ होने से पहले कलश शोभा यात्रा निकाला गया। यह कलश शोभा यात्रा माधेश्वर परिसर से निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। माधेश्वर परिसर से यह निकलकर कलश शोभा यात्रा आयकर चौक होते हुए दरभंगा टावर, JP चौक, खनका चौक, मिर्जापुर चौक के रास्ते होते हुए पुनः माधेश्वर परिसर को लौटी। तो वहीं कलश शोभा यात्रा के लौटने के बाद एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आए अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस मौके पर श्यामा संदेश नामक पुस्तक का भी लोकार्पण अतिथियों के द्वारा किया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। ये कीर्तन मंडली द्वारा ये धुन श्यामा चलत तकर आनंद ले। हम यही श्यामा मंदिर संस्थान न्यास समिति के द्वारा हर एक प्रयास कर रहा छी जे मंदिर की भूमिका समाज कल्याण, धर्म की प्रवर्धन
एहि क्षेत्र में अधिक से अधिक होई। हम आशा रखै छी कि समस्त मिथिलांचल के वासी अपन तन मन धन से एहि कार्य में सहयोग दैत निकट भविष्य में श्यामा मंदिर के द्वारा श्यामा चिकित्सालय के स्थापना प्रस्तावित अछि। हम आशा रखै छी जे जल्द से जल्द यो कार्य है। हमारी धुनी वो अद्भुत भक्तिमय वातावरण पूरा दरभंगा जिला, जहाँ तक ये आवाज़ या जहाँ तक ये फंक्शन का भाव जाता है, लगता है भक्तिमय बना रहा था। हमको लगता है भावना से हम सब भी इससे जुड़े और नवाह में आके खूब एकदम श्यामा माई से अपना आशीर्वाद ले और नाम यज्ञ में अपना भी योगदान दे के नाम संकीर्तन करके अपना पुण्य के भागी बने। श्यामा माई का महत्व मन के चलिए हमारा चारों वेद शास्त्र में सब कुछ में है, मगर यहाँ दरभंगा माई का जो श्यामा माई है महाराज जो बनाए थे उसका जो समाधि चिता है उस पर ये बना हुआ है और इनका जो एक छवि है और इनका ये प्रभाव है ये अलौकिक है, ये कहने का विषय नहीं है। मगर जो जाने सोई देव जनाई, जो यहाँ आते हैं जो श्रद्धा से जिनको आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद मिलता है, जिनको आशीर्वाद मिलता है जो आते हैं वो उसको होता है, हो जाता है। समिति ने माननीय अध्यक्ष जी के ये में एक डिसीजन लिया और ये लोग करा रहे हैं अपने धर्म के क्षेत्र में, ये लोक कल्याणकारी कार्य के रूप में ये काफ़ी प्रशंसाजनक है। इसमें माननीय सचिव, माननीय अध्यक्ष जी और पूरी न्यास कमेटी के सहयोग से ये सारे कार्यों का निर्णय लिया गया था जो अब आपको कार्य रूप में दिखाई दे रहा है। दरभंगा के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में दरभंगा चैंपियन ट्रॉफी का हुआ शुभारंभ। 28 नवंबर को होगा इसका समापन। मंगलवार को सुबह 10:30 बजे दरभंगा चैंपियन ट्रॉफी का शुभारंभ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में केवटी के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया, वर्तमान डिप्टी मेयर नाजिया हसन, रालोजपा के जिलाध्यक्ष गगन कुमार झा, दरभंगा चैंपियन ट्रॉफी के सचिव उमर अली खान, टूर्नामेंट के सदस्य अबू बकर आब्दी के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर नसीम अहमद आरजू, डॉक्टर फैजुल हसन, डॉक्टर विनीत सिंह, डॉक्टर संजीत कुमार, डॉक्टर अहमद करीम, डॉक्टर अतहर हुसैन, मोहम्मद खालिद हुसैन, भीम आर्मी के सलाहकार राजू कुमार सुमन, डॉक्टर इकबाल हसन, प्रदीप गुप्ता, सुजीत मलिक, संजीव सिन्हा, अवधेश श्रीवास्तव आदि कई लोग मौजूद रहे। वहीं पहला मैच एंजल हाई स्कूल 11 बनाम अल हिलाल यूथ के साथ हुआ, जिसमें टॉस जीतकर हिलाल टीम ने निर्धारित 20 ओवर के मैच में 17.4 ओवर में 116 रन पर ऑल आउट हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ एंजल हाई स्कूल ने 116 रन को 17.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर बना लिया और मैच में जीत हासिल की, जिसमें सुभाष लखन ने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए नवाद 41 रन बनाए। वो अल हिलाल 11 एंड एंजल हाई स्कूल 11 के बीच में पहला मैच होगा और उनके बच्चे यहाँ तैयार खड़े हैं। अब मैं इस बारे में बता दूं थोड़ा सा, हमारे जो आए हुए गिफ्ट हैं कि सर इस टूर्नामेंट को करने के लिए 6 लोगों ने परचेस किया है टीम को और 6 टीम उसके हिसाब से बनाई गई है, जिसके लॉटरी के माध्यम से प्लेयर्स डिवाइड किए गए हैं। दरभंगा के हर कोने कोने से प्लेयर मौजूद हैं इसमें और ये सोच है कि एक अच्छा क्रिकेट दरभंगा को बहुत जमाने के बाद आज फिर देखने को मिल रहा है और मैं इसमें थैंक्स अदा करता हूँ कि यहाँ चलाते हैं हमारे साजिद साहब। आज के इस टूर्नामेंट में स्वर्गीय ब्रजेश सिंह जी को याद करता हूँ कि उनकी याद में आज इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पूरी कमेटी जो दरभंगा चैंपियंस ट्रॉफी की टीम की कमेटी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं सभी को मैं बधाई देता हूं कि आज पहली मर्तबा दरभंगा के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है हमारे प्लेयर्स को कि फ़र्स्ट टाइम आईपीएल की तरह एक ऑक्शन के रूप में एक अच्छी टीम को सेलेक्ट किया गया। तकरीबन यहाँ पर जानकारी जो मिली है 6 टीमों का एक ऑक्शन हुआ और दरभंगा के हर कोने कोने से जो सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उसको पुल इन करके ऑक्शन के माध्यम से पूरी टीम को बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत
शुरुआत है। इसका कम से कम हमारे जो यंगस्टर्स यहाँ पे जो है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है आगे खेलने के लिए एक फॉर्मेट में, क्योंकि आज जानकारी मिली है कि वाइट बॉल से फर्स्ट टाइम इस स्टेडियम के अंदर एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो निश्चित तौर पे इससे कम से कम जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनका अनुभव आज हमें देखने को मिलेगा। वो कम से कम उनकी प्रतिभा आगे देखने को मिलेगी। और निश्चित तौर पे आप जानते ही हैं, 3-4 दिन पहले एक अच्छा प्लेयर 13 साल का एक लड़का युवा हमारा समस्तीपुर का आज IPL के ऑक्शन में उसका नाम आया है। तो समझ सकते हैं कि कहाँ से BCCI हो या क्रिकेट एसोसिएशन, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट एसोसिएशन है, वो कैसे कैसे प्लेयर्स को, अगर वो टैलेंटेड है, उसको निकाल करके, किसी भी स्टेट का हो, उसको निकाल करके लाने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे आज उम्मीद यही करते कि यहाँ से भी कोई अच्छा प्लेयर निकल के जाए जो हमारे यहाँ से इस स्टेट को कंट्री में रिप्रेजेंट करे और फ्यूचर में हो सके तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम करे। ये एक बहुत आज हम लोगों के लिए खुशी का दिन है और बहुत दिनों के बाद यहाँ हम लोगों ने जो क्रिकेट को देखने को मिल रहा है, जिस तरह की टीम की ऑर्गेनाइज होती है, तो मैं सबसे पहले इस जो भी टीम के ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, ताकि एक क्रिकेट में हमारा जो आज जो है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आज एक क्रिकेट एक ऐसा खेल बन चुका है जिससे हर नौजवान अपने इंटरेस्ट रखते हैं, इसके माध्यम से वो आगे बढ़ने का। और आज बिहार के अंदर जिस तरह की फराज साहब ने बताया भी आप लोगों को कि जिस तरह खिलाड़ियों को क्रिकेट की जो कमेटियां हैं वो चुन करके आगे ला रही हैं। समस्तीपुर का 13 वर्ष का बच्चा, जो आप भी समझ सकते हैं कि मैं समझता हूँ बल्ला भी 13 वर्ष का बच्चा पकड़ेगा तो उसको कहाँ आएगा, लेकिन आज वो IPL में चुन के गया। ये हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है। और आज इसी के माध्यम से सरकारों ने नौकरी का भी ऐलान किया है। तो इससे क्या है कि हमारे खिलाड़ियों को एक मौका भी मिलेगा